साथियों, आज आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। उस कहानी का नाम है संबंध। विचित्र संबंध जो ना आप सोचते हैं ना मैं सोचता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे संबंध बन जाते हैं जो ना आप पर निर्भर करता है ना मुझ पर निर्भर करता है, जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। उन्हीं कहानियों में से ये कहानी है संबंध। एक बार क्या हुआ, एक परिवार में एक बूढ़े माता पिता, उनका बच्चा और बहू रहते थे। बहू के यहाँ काफ़ी समय से कोई संतान नहीं हुई थी और सास अक्सर उन्हें ताने दिया करती थी कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, तुम दूसरी शादी कर लो। बहू दुखी भी होती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उनके मकान की किचन की खिड़की रोड पर पड़ती थी। एक बार एक 7 साल का लड़का वहां से गुजरा। लड़का भीख मांगता था और वो वहां उस खिड़की पर रुक गया। उसने बोला, माँ मुझे रोटी दे दो, माँ मुझे रोटी दे दो। जैसे ही लड़के ने माँ कहा, वो महिला का हृदय पिघल गया। उसने एक रोटी उसे दे दी, लड़का चला गया। लड़का दूसरे दिन आया, फिर वही कहानी, माँ एक रोटी दे दो। फिर रोटी दे दी, लड़का फिर चला गया। कुछ समय बाद वो महिला 2 रोटी देने लगी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो लड़का भी वहाँ खड़ा होने लगा और उसका कोटा वहीं से पूरा होने लगा। वो महिला भी माँ सुन के पिघल जाती और उसको अब पेट भर खाना देने लगी, वो भी सब्जी के साथ, जैसे परिवार के सदस्यों को खिलवाती थी। अब वो महिला उस लड़के से घंटों बातें करने लगी और उस लड़के का भी कोई नहीं था, इसलिए वो लड़का भी उस महिला से माँ समझ के बात करने लगा। लेकिन ये छोटी सी बात उस बुढ़िया को नहीं, यानी सास को अच्छी नहीं लगी। उसने कई बार ताने दिए, देखो बहू मुझे अच्छा नहीं लगता, ये लड़का आता है, ये किसका लड़का है मुझे नहीं पता, लेकिन भिखारी लड़के से ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम ये सब बंद करो। लेकिन प्रेम बड़ा अथाह रूप ले लेता है, कभी बहुत गहरा रूप ले लेता है। यानी 15-20 दिन के इस माँ और भिखारी या माँ और बच्चे के बीच के व्यवहार ने इतना गहरा प्रेम उत्पन्न कर लिया कि अब वो सास की आंखों में गड़ने लगा। आखिर एक दिन जब वो लड़का आया, यानी उस महिला का पति आया, तब उसने कहा, बेटा सुनो, ये तुम्हारी बीबी मेरी बात नहीं सुनती है। एक भिखारी लड़का आता है, उससे घंटों बात करती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने कहा, बोला कि माँ अगर उसका मन उसी में लगता है तो बात करने दो, उसमें क्या दिक्कत है। वो बोली, नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम उसको मना करो। जब घर के लोग दबाव डालते हैं तो उस बच्चे ने अपनी पत्नी से कहा कि जब माँ को पसंद नहीं है तुम उस भिखारी बच्चे से बातचीत करना बंद कर दो, उसे रोटी देना बंद कर दो। उसने बोला, वाह क्या बात है, माँ का खून खोलता था, हम दोनों को देख के तुम्हारा भी खोलने लगा, बहुत गजब की बात है। हमें कहीं से थोड़ी भी ममता मिल जाती थी, तुम्हें उसी में तकलीफ होने लगी। चलो हम कोशिश करेंगे। उसने कहा, कोशिश नहीं करेंगे, कल से वो लड़का दरवाजे पर नहीं रुकना चाहिए। वो महिला बोली कि अगर वो रुका तो? बोले, तुम्हें सुहाग की कसम। महिला को दबाने का एक ही विकल्प है, सुहाग की कसम। वो बेबस हो गई। उसने सुबह से किचन की खिड़की बंद रखी। वो लड़का पूर्व की भांति आया और बोला, माँ मुझे रोटी दो, माँ मुझे रोटी दो। लेकिन वो खिड़की नहीं खुली। वो लड़का समझ गया कुछ ना कुछ बात है। उसने कान लगा के सुना तो देखा कि अंदर से रोने की आवाज़ तो आ रही है, सिसकने की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन खिड़की नहीं खुल रही है। इसका मतलब ये है कोई ना कोई व्यवस्था है मेरी माँ की। वो लड़का दिन भर खड़ा रहा और दिन भर वो खिड़की नहीं खुली। वहाँ किचन के अंदर वो महिला भी रोती रही।
लेकिन सुहाग के आगे विवश थी, इसलिए उसने खिड़की नहीं खोली। आखिर शाम हो गई। उसने सोचा कि अब वो लड़का चला गया होगा। उसने खिड़की खोल के देखी तो देखा कि सामने पेड़ के नीचे वो लड़का बैठा। सामने पेड़ के नीचे वो लड़का बैठा है, ठंड के दिन है। और उस लड़की ने, जो महिला ने जब देखा तो उसने तय कर लिया कि मैं उस लड़के के पास जाऊंगी, मैं उस लड़के के पास जाऊंगी। जब वो मेरा दिन भर इंतजार कर सकता है तो मैं भी उसके पास जाऊंगी, अब खाना लेके जाऊंगी। वो जाने लगी। लगभग रात के 8 बजे का समय था। घर के लोगों ने रोका, रुक जाओ, देखो रुक जाओ। उसने बोला नहीं, जो हमारे पीछे प्राण त्यागने के लिए तैयार है, मैं उसके लिए भी अपना घर छोड़ने के लिए तैयार। ये होता है प्रेम। जब वो जाने लगी घर के बाहर, पति ने कहा सोच लो, तुम्हारे कदम घर के बाहर निकले फिर इस घर में तुम्हें कोई जगह नहीं। उसने बोला मुझे मंजूर है। जो मेरी खातिर मरने के लिए तैयार है, मैं भी उसके खातिर मरने के लिए तैयार हूं, कोई बात नहीं। वो घर से निकली, उस बच्चे को उसने सीने से लगाया। उस बच्चे को उसने सीने से लगाया। उसने कहा चले बेटा। फिर क्या था, पीछे से वो आदमी भी आ गया, पीछे से आदमी आ गया, सास ससुर भी आ गए। बोले ये तुम्हारा तय है इसके साथ जाना? उसने बोला हाँ। एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा जाना तय है? उसने बोला हाँ। तो उसने बोला जब तुम्हारा तय ही है तो चलो, घर ही चलो। जब तुम तय कर ही चुके हो तो घर ही चलो। इस बच्चे को ही अपना बच्चा मान लो। ये होता है प्रेम। वो बच्चा कौन था अपन को नहीं पता, लेकिन पूर्व जन्म का कोई ना कोई संस्कार था। आखिर घर के विवश हो गए, महिला विवश हो गई, सुहाग की कसम तोड़ गई। वो बच्चे की, मतलब बच्चे का जो त्याग था, उसने सबको विवश कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। कौन है वो जिसके लिए हम कर रहे हैं हमें नहीं पता। इसलिए हम जो कर रहे हैं उस पर अहंकार ना करें। क्यों? क्योंकि हमारा पूर्व जन्म का जिससे जो संबंध होगा उससे हमें मिलना तय है ही। चाहे वो आपके बच्चों के गर्भ से जन्म हुआ बच्चा हो, चाहे वो आपके पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण कहीं आपको उपलब्ध होने वाला बच्चा हो, कहीं भी कैसे भी हो, लेकिन आप जो भी कर्म करते हैं, आप जो भी कमाई करते हैं, वो किसी दूसरे के लिए करते हैं, उसका सुख आप नहीं उठा पाते। इसलिए ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कभी भी किसी से, किसी के साथ कोई भी संबंध बन सकते हैं। जरूर नहीं कि वो सगे के साथ ही हो। वो बेकारी बच्चा इस महिला का कौन था? एक माँ शब्द ने उसे हिला दिया, वो महिला बेबस हो गई। बच्चे का कोई नहीं था, इस पत्नी का कोई नहीं था, और भगवान ने किसी रूप में उनको माँ बेटे के रूप में मिला दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो 4 लोगों तक भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।